जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो शेयर के रिजल्ट्स और तीसरे शेयर के अंदर कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट। चौथा शेयर जो कि न्यू लिस्टेड, अमेरिका में फिर एक बार हलचल, डाउ जोन्स में फिर गिरावट और भी बहुत कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई, जहाँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर इस वीक का वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर FIDI की जानकारी दी है ना, और भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं यहाँ पर जो अपलोड होते हैं। आप जाएँ जरूर एक बार देखें, आपकी स्टडी में सहायक होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कहने की है, अभी चारों तरफ क्या है, तो दोस्तों चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। क्या है अफरा तफरी? किसी के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट में हम क्यों आए हमको यही नहीं पता है। क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, हमने सीखा ही नहीं है। बस आ गए थे, अब समझ नहीं आ रही। तो मेरा ये कहना है कि उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा अभी आने वाले दिनों में इसी चैनल पर। दोस्तों, ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जहाँ से हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ये चैनल किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन पर नहीं है ना, कोई यहाँ पर स्टॉक सजेशन नहीं होता है, सिर्फ स्टडी है, प्योर स्टडी। तो दोस्तों, इस बात को समझें। दोस्तों, जो दो शेयर हैं, दोनों के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं, यकीन मानिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक वक्त में लॉस में थी और लॉस से रिकवर हो रही है और अच्छे बड़े प्रॉफिट पर आ रही है। कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सीक्वेंस में आपको दिखा दूँ। ये अभी का है, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। नंबर थोड़े से धुंधले हैं क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि आड़े तिरछे नंबर थे। दोस्तों, टोटल इनकम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको हर चीज़ बारीकी से बताते जाता हूँ। नंबर लाख में है तो करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए 430 करोड़, एक क्वार्टर पहले 219 करोड़ और एक साल पहले 381 करोड़ रुपए का जो है वो अपने इनकम थी। क्वार्टरली इनकम डबल हो गई, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी की कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 423 करोड़, यहाँ पर 246 करोड़ और यहाँ पे 377 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी का प्रॉफिट है दोस्तों 2,58,00,000। एक क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो 22 करोड़ का लॉस था दोस्तों। ये सीधा सीधा लॉस था कंपनी को। और एक साल पहले था 2,50 लाख का प्रॉफिट। तो क्वार्टरली से लॉस से बेहतरीन रिकवरी और ईयरली दोस्तों यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैं यह नाम दिखाना चाह रहा हूँ। कंपनी का नाम देख सकते हैं आप, ईपैक ड्यूरेबल्स प्राइवेट लिमिटेड। देखें कंपनी का नाम क्या है, ईपैक। ईपैक के नाम से दो कंपनियां हैं। ये ईपैक ड्यूरेबल है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ खुद ही, ईपैक ड्यूरेबल। आज ही के दिन अगर आप देखेंगे तो ईपैक ड्यूरेबल्स आज इतनी गिरावट में भी दोस्तों स्टडी बना रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स के कहीं ना कहीं जो हिंट लगती आई होगी बाजार को, इसलिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 ईयर में देखें आप 50% क्रैश मैक्सिमम देख लें। लिस्टिंग के बाद यहाँ पर खूब ज़बरदस्त तेज़ी थी, सब ने पैसे बनाए यहाँ पर। लेकिन अब उस तेज़ी से देखें गिरावट, अगर मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, ये तो हालांकि एडजस्टेड सारा, 58% डाउन है। अगर हम बात करें इसमें कोई कमी है क्या, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसका सितंबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर 47 to 48, FI ने माल बढ़ाया था, माल DI ने बढ़ाया था, माल पब्लिक का कम हुआ। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इनके बाद 861 करोड़ की रिजर्व्स और 724 करोड़ की बोरोइंग। रिजल्ट्स में भी देखें आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ये आपके सामने देख सकते हैं, -22 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट था दोस्तों। लॉस में थी कंपनी और ये कई बार लॉस करती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, देख सकते हैं आप अलग अलग टाइम में ये लॉस करती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कंपनी लॉस से रिकवरी की है ना, क्या कहेंगे हम, रिकवरी की है। पर आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि ईपैक ड्यूरेबल्स दोस्तों क्या है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है रूम एयर कंडीशनर का। कंपनी क्या है, एक स्मॉल कैप टाइप की है
यहाँ पर इसके शेयर प्लेज भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। और हल्का फुल्का डेट भी है। फेस वैल्यू 10 की जरूर देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बहुत सारी इनकम, सबको जोड़ के अदर इनकम वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लिखा हुआ है, टोटल इनकम। तो थोड़ा नंबर करोड़ में जूम करते हैं इसको, सीधे नंबर पढ़ दूंगा मैं। 1491 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1509 और 1 साल पहले 1381 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं। 1153 करोड़, 1339 करोड़ और 1510 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली भी खर्चे डाउन हो रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है दोस्तों। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ देख सकते हैं। कंपनी क्या है यहाँ पर 252 करोड़ के प्रॉफिट में, जो कि 1 क्वार्टर पहले 125 करोड़ था। तो क्वार्टरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तगड़ी जंप है। लेकिन दोस्तों असली खेल है ईयर ऑन ईयर में। 99 करोड़ रुपीज़ का यहाँ लॉस है, देखें आप क्या है लॉस। तो 99 करोड़ के लॉस से कंपनी 252 करोड़ के प्रॉफिट में है, तो ये ज़बरदस्त प्रॉफिट है। कंपनी कौन सी है मैं आपको नाम भी दिखाया था दोस्तों यहाँ पर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। अब कई लोगों को लगेगा क्या सर हम तो इनको होल्ड ही नहीं करते हैं, तो मैंने कब कहा कि होल्ड करें। मैं तो आपको कहते ही हूँ कि स्टडी करें, है ना। मार्केट में जितनी भी चीज़ें आती है हम आपके सामने एक स्टडी रखते हैं कि कहाँ क्या हुआ है। 20 तारीख में देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप ये देखेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, आज यहाँ फ्लैट 2.66% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट में क्या है इसको लेकर तो अलग तरह की चीज़ें हैं। हम देखेंगे 6 मंथ में फ्लैट है, 1 ईयर में देखें 24% और मैक्सिमम देख लें। लिस्टिंग इसकी 2018 की है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये कोरोना वाला टाइम देखा इसने, बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी दिखाई, इसने अपना हाई बनाया, है ना। उसके बाद फिर गिरावट हुई कहाँ 2024 दिसंबर में, उसके बाद फिर रिकवरी के मोड में है। बट कितनी रिकवरी आती है देखना पड़ेगा, क्या इसमें मजबूती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोमोटर FIDI और पब्लिक है। तो अगर आप देखेंगे दिसंबर का डेटा भी अवेलेबल है यहाँ पर। 66.28 प्रमोटर, FI ने हल्का सा माल कम किया, माल हल्का सा DI ने भी कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट में देखें आप तो यहाँ पर ये क्रेडिट के काम करती नज़र आती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप सितंबर के अंदर, तो हम क्या देख पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया 126 करोड़ जो है प्रॉफिट, उसको भी बीट किया है यहाँ पर, है ना। और 100 करोड़ को भी बीट किया है। अब ये देखें यहाँ बड़े तगड़े तगड़े प्रॉफिट दिए कंपनी ने, तो वो चीज़ अभी यहाँ देखने को नहीं मिली है। मिलेगी तो ये रॉकेट वाली स्थिति बन सकती है, बट ये डिपेंड करेगा इसके नंबर्स के ऊपर। दोस्तों जो अगला शेयर है सर्वेसर फूड, अभी मैं कुछ भी बात करूँगा ना हर एक को अलग लगेगी। यहाँ पर प्रेस रिलीज हुआ है, क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 197 करोड़ बासमती क्लस्टर प्रोजेक्ट जम्मू है ना, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर 7500 फार्मर अक्रॉस 12,000 हेक्टेयर के लिए। ये आज ही की अपडेट है इसके अंदर, सर्वेसर फूड के अंदर। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है, क्या है वो हम बात भी करेंगे। आप देखेंगे राइट इशू आया, राइट इशू के बाद जो अब जनता है उसके पास माल बढ़ता हुआ नजर आएगा ही, क्योंकि प्रमोटर ने हिस्सा नहीं लिया तो सीधी बात है कि यहाँ बढ़ेगा। और हम पहले भी देख चुके हैं राइट इशू में क्या हुआ है ना। तो यहाँ राइट इशू के बाद से बिल्कुल संभला नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका चार्ट तो आप देखेंगे आज भी 1.5% डाउन है। 6 मंथ में देखें तो बिल्कुल क्रैश वाली स्थिति रही है। 8-9 रुपये का स्टॉक कहाँ पहुँच गया। और मैक्सिमम भी देखेंगे तो आपको अभी नेगेटिव देखने को मिलता है। एक वक्त था कि ठीक है चीज़ें चल रही थी, लेकिन दोस्तों अभी इसलिए जल्दी यकीन होना मुश्किल है किसी भी चीज़ के लिए, और होना भी नहीं चाहिए। बैलेंस शीट में देखें तो 340 करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रह के ही काम करें, है ना। उसके बाद क्वार्टरली नंबर देखें तो सितंबर में इनका प्रॉफिट जो था वो 8.23 करोड़ था। अभी कितना बना के रखते हैं और आगे कितनी अच्छी अपडेट्स आती है दोस्तों, है ना। अदरवाइज़ तो क्या चीज़ें इनके लिए बहुत बदल गई हैं पिछले कुछ समय में। इनकी जो चीज़ें हैं वो देखिए प्लेजिंग नहीं है, कर्ज है, फेस वैल्यू हाई और लो, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू के करीब ट्रेड करने आ गया है शेयर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें, एकदम से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, क्या है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 5 डे है, हमको भी बताऊँ तो 5 डे की तो बातें होना भी नहीं चाहिए यहाँ पर भारत कोकिंग कोल के अंदर। क्यों, क्योंकि कल ही लिस्ट हुआ है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्या है कोई भी चार्ट देखने को राजी नहीं होगा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर इसकी लिस्टिंग के बाद से ये गिरावट दिखा रहा है 4-5% की।
₹23 का IPO प्राइस से ₹45 पर लिस्ट होना, और आज यहाँ पर 7% की जंप थी दोस्तों सिंगल डे में, और उस 7% की जंप से फिर इसमें गिरावट होना। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ इसकी बात हो रही है, होल्ड और सेल की बात हो रही है, सब अपने अपने हिसाब से पूछ रहे हैं। मेरा ये कहना है जब छोटे प्राइस के शेयर आते हैं ना मार्केट में, तो दोस्तों वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसमें? इसमें। तो हमको क्या देखना चाहिए सबसे मेन, क्या अभी इसके इतने सारे चीज़ें तो अवेलेबल नहीं होगी यहाँ पर, फिर भी मैं देखने की कोशिश करूँ तो इसका पी रीजनेबल दिखा रहा है ये अभी की कंडीशन में, है ना। फेस वैल्यू 10 की है, कर्ज इसके पास न के बराबर है, और प्रमोटर की जो होल्डिंग है दोस्तों, अगर यहाँ दिखा रहा हो, कभी यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ देखिए आप 90% होल्डिंग है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 90%। बाकी चीज़ों के लिए कभी डिटेल में बात करेंगे, और आने वाले दिनों में यहाँ पर जल्दी क्या है 84% की जो होल्डिंग है उसको बेच सकते हैं यहाँ पर, आगे आने वाले दिनों के अंदर ही बेचेंगे जो होल्डिंग है उसको। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। 15% और स्टेक इनको यहाँ कम करना है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, तो नज़र बना के रखें दोस्तों। आप देख सकते हैं आज स्मॉल कैप इंडेक्स 3% टूटा है, तो आप अंदाजा लगा ले सकते हैं कि भाई जो पोर्टफोलियो है उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई होगी, सबकी पक्का उड़ी है। 1 मंथ 7% गए स्मॉल कैप। मिड कैप की बात करें 2.5% टूटा, 1 मंथ में 4.5, और 6 मंथ में देखें तो पता ही नहीं चल रहा। अब अगर इस केस में मैं दिखाऊँ आपको आज FIDI की एक्टिविटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर FIDI की एक्टिविटी में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3,000 करोड़ का बेचा, तो 3,500 करोड़ का हमारे यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उन्होंने खरीदा है। तो ये रस्साकसी चलती रहेगी। इसी बीच देखें आप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, अमेरिका का इंडेक्स जो भारत को बहुत कुछ प्रभावित करता है दोस्तों, तो यहाँ देखें 550 पॉइंट की गिरावट है। अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तो और भी इजी हो जाएगा, उससे ज़्यादा की है। क्यों ये गिरावट? तो दोस्तों यहाँ पर फियर है, काय का फियर चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उससे भी तकलीफ आ रही है। तो उसी को लेकर एक और चीज़ चल रही है ना। अगर हम आगे बात करें इसमें, तो US टैरिफ है ना, उसके अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों आप देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे भी चल रही है। US सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इशू रूलिंग ऑन ट्रम्प टैरिफ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सारे और भी डिसीजन दे सकता है। ऐसी बातचीत चल रही है कि भाई जो ये ग्रीनलैंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं ट्रम्प, उसको देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, एक बात है घुटना पेट की तरफ झुकता है, आप जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ की क्या करेगी, आप देखें इतना दबाव देखने को मिल रहा है वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कि अपना डिसीजन सुरक्षित रख लिया है और कुछ भी बोल ही नहीं रही है ना। अब मोर डिसीजन रिलीज़ करेगी, क्या करेंगी, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को देखना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक नई धुरी बनती जरूर नज़र आ रही है यहाँ पर, जो कि आने वाले दिनों में उसकी पिक्चर क्लियर होगी। हम कोशिश करेंगे कि देखें कहाँ है क्या नहीं है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा न्यू चैनल, इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है, जाएँ देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।